हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एवरेज यानी कि औसत। तो एवरेज टॉपिक को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हमें दो चीज़ें, इसके कुछ फॉर्मूले हमें जो है वो आने ज़रूरी हैं। तो हमारा जो एवरेज टॉपिक के पढ़ने से पहले सबसे जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमें आना है। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है औसत। जो होता है वो क्या होता है, अगर आपको कोई भी डेटा दिया होगा, कोई भी परिमाण दिए होंगे, तो उसका औसत हम कैसे फाइंड करेंगे। जितने भी हमको परिमाण दिए होंगे उनका योग बटे जितने भी परिमाणों की संख्या होगी वो हम क्या करेंगे, बटे करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा दिए गए परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। और इसके अलावा कभी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अगर एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी पूरी यात्रा में औसत जो चाल होती है वो क्या होती है, 2xy अपॉन x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना प्रैक्टिस से शुरू करते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हम बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत ज्ञात करना है। तो प्रथम 5 3 के गुणज मतलब हमें करना है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का एवरेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले 3 के गुणज क्या होते हैं, तो देखिए 3 के गुणज, लेकिन फर्स्ट 5 गुणज, स्टार्टिंग के 5 गुणज की बात करें तो 3 के जो मल्टीपल होता है, गुणज मतलब मल्टीपल होता है, तो मल्टीपल्स क्या होते हैं 3 के, 3 से स्टार्ट होंगे, 3 2 6 9 3 4 12 और 15। ये है 3 के प्रथम 5 गुणज, 1 2 3 4 5, ये हो गए 5। तो इनका हमें क्या निकालना है, एवरेज फाइंड करना है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज या औसत इक्वल क्या था, परिमाणों का योग। तो हमारे जो 3 6 9 12 5 है, ये हमारे परिमाण है। तो हमें क्या करना है, इनका योग। तो 3 + 6 + 9 + 12 + 15 अपॉन परिमाणों की संख्या। और परिमाण कितने हैं हमारे, 5। तो 1 2 3 4 5 तो बटे 5। ये हमारा बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, तो इससे ही सारे औसत के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये इसको हम ऐड करते हैं, 6 3 9 9 9 18 और 18 और 12 हो गया हमारा 30, 30 और 35 हो गया 45। तो 45 अपॉन 5, और हमारा जो एवरेज यानी कि औसत जो हो गया, प्रथम 5 3 के गुणजों का जो औसत हो गया वो कितना हो गया, 5 9 जो 45। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 100 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या पहले क्या होती है, 1 2 3 4 जो भी मतलब काउंटेबल नंबर्स होते हैं वो प्राकृतिक संख्या होते हैं कि नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन विषम बोला है, इट मीन्स हमारा क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है ये, और नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन कितना बोला, 100 तक की सभी, यानी कि 1 से लेके 100 तक जितने भी और नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम बताना है। तो पहले तो हमारी जो संख्याएं है ना वो क्या क्या है उनको देखते हैं। तो हमारी जो विषम संख्या क्या होंगी, 1 3 5 7 9, और ऐसे जो लास्ट में 100 तो क्या आपका इवन नंबर है, तो उससे पहले क्या होगा 99, और उससे पहले भी हम देखें तो क्या 97। तो ये हमारी क्या है, विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो एक चीज होनी चाहिए, 1 से 100 तक जो होंगी ना हमारी 50 संख्याएं क्या होंगी, सम होंगी, और 50 क्या होंगी, विषम होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, तो परिमाणों की जो संख्या हम लेके चलेंगे वो कितना लेके चलेंगे, परिमाणों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे हमारी 50 होगी, यानी कि हमारा जो अपॉन में आएगा वो 50 आएगा, और ऊपर क्या आएगा हमारा ये सबका एडिशन। तो हमारा जो एवरेज होगा ना वो क्या होगा, 1 + 3 + 5 + 7, और ये कहाँ तक आएगा, +9 9 अपॉन 50। अच्छा, अब देखिए जो ऊपर है ना इनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम जरा ऐड करते हैं इसको। अब इसके लिए हम देखते हैं क्या, देखो हमारे जो नंबर है कितना है, 1 3 5 7 और 9 9। तो अब देखेंगे ये जो नंबर्स है ना इनमें एक फिक्स क्या है, डिफरेंस है, क्या है, कितने नंबर का डिफरेंस है, 2 नंबर का। यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वो हर नंबर, 2 नंबर के बीच का दो 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 का गैप है। तो ऐसी टाइप की जो ये श्रेणी बोल सकते हैं, ऐसी टाइप की जो श्रेणी होती है जिनमें एक फिक्स नंबर का गैप होता है, फिक्स डिफरेंस होता है, उसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारा जो एपी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी से डिनोट करते हैं, इस टाइप की श्रेणी एपी बनती है। तो एपी में जो प्रथम पद होता है ना उसको ए से दिखाते हैं। तो इस श्रेणी का जो पहला पद है वो 1 है, और इसमें जो फिक्स डिफरेंस है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, या फिर बोलते हैं हिंदी में सार्व अंतर, उसको दिखाते हैं डी से, वो क्या है 2। तो ऐसे श्रेणी के
सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसको दिखाते हैं एसएन से। तो एसएन इक्वल टू होता है एन अपॉन टू ए प्लस एल। तो यहाँ पे जो एल होता है ना वो अंतिम पद है और जो ए होता है वो फर्स्ट पद होता है। तो यहाँ पे एस एन मतलब हमारे एन मतलब S50 की बात कर रहा है। एन 50 हो गया 50/2 और ये हो गया 1 प्लस 9 तो हमारा जो S50 आ गया यानी कि सम हो गया, नंबर्स का जो सम हो गया वो कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 99 प्लस 1 100 तो कितना हो गया 2500। इसका मतलब जो ऊपर है ना वो कितना आएगा 2500। तो एवरेज हमारा हो गया 2500 अपॉन 50। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना होगा 5 5 जो 25 और 0। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका कितना हो गया सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर का औसत क्या है। इन नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है। तो एन जो हमारा है एन बोल सकते हैं या फिर मतलब परिमाणों की संख्या जो है वो 7 है। ठीक है, तो हमारा जो एवरेज होगा ना वो कैसे निकालेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे परिमाणों की संख्या कितनी है 7। नीचे 7 ठीक है, लेकिन ऊपर देखते हम कैसे ऐड कर सकते हैं। देखो एक तरीका तो क्या है सबके स्क्वायर ओपन कर लो 1 4 9 16 इस तरीके से, जो कि थोड़ा लेंदी हो जाएगा। दूसरा तरीका कि आपको सिंपली एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जिससे ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है यानी कि जो अंश है उसको हम सीधे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वो एक फॉर्मूला होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो होता है n अपॉन 6 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1। तो अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो ये सीधे डायरेक्ट ये क्वेश्चन सीधे ऊपर का सम क्या हो जो इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि हमारा जो n है ना वो 7 है, 1 से लेके n तक है। तो हमारा जो n है वो 7 है। तो हमारा सम क्या हो जाएगा 7 अपॉन 6 और ये हो जाएगा 7 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 1। तो ये कितना हो गया 7 इंटू 7 प्लस 1 8 और ये हो गया 7 2 जो 14 और एक हो गया 15 अपॉन 6। तो 3 से कैंसिल हो गया 3 2 जो 6 3 5 जो 15 2 से ये कैंसिल हो गया 4 तो कितना हो गया 5 4 जो 20 इंटू 7 इज 7 दूनी 14 यानी कि 140। इसका मतलब हमारा जो एवरेज निकलेगा वो कैसे निकलेगा ऊपर जो हमने अंश का समय वो निकाल दिया वो कितना हो गया 140 और नीचे हो गया बटे 7। तो कितना हो गया 7 दूनी 14 यानी कि 20। तो हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि 4 संख्याओं का औसत दिया है ए कैपिटल ए और वो 4 जो संख्या है ना वो क्या है A B C D। तो इनका जो क्या दिया एवरेज ऑफ ABCD इज इक्वल टू ए ये दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि ABCD और एक और नंबर बढ़ा दिया 3a/2 इन 5 नंबर्स का औसत बताना है। तो सबसे पहले एवरेज ऑफ ABCD ए गिवन है, हमको पता है एवरेज ऑफ ABCD होता क्या है, हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D मतलब चारों संख्याओं का योग बट्टे 4 क्योंकि 4 संख्या है बराबर A। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 4a मतलब हमें मिल गया इन चारों संख्याओं का योग। इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो उसको देखते हैं कि इसका यूज कहाँ पर होता है, तो उसको यहीं पर रहने देते हैं। उसके बाद हमें क्या ये तो मैं जो गिवन था उससे हमें ये कंक्लूजन निकला। अब नेक्स्ट हमें जो फाइंड करना है वो क्या है ABCD 4 नंबर्स तो थे और एक और नंबर इसमें ऐड कर दिया 3/2। इनका क्या निकालना है औसत निकालना है यानी कि इनका क्या निकालना है एवरेज निकालना है। तो औसत ऑफ 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस 3a अपॉन 2 अपॉन 1 2 3 4 5 नंबर्स कितने हैं 5। अब देखो जो ऊपर हमें दिया था ना उससे हमें क्या चीज़ निकली A प्लस B प्लस C प्लस D ये जो 4 है ना इनकी जगह हम क्या रख लेते हैं 4a क्योंकि इनका जो वैल्यू ऊपर से निकल गई है। तो 4a प्लस 3a अपॉन 2 अपॉन 5। अब देखो न्यूमरेटर में ना 2 फ्रैक्शन है इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। तो ऊपर क्या ले लेते हैं लॉस ऊपर ले लेते हैं यानी कि एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 2 को डिवाइड करता है 2 टाइम्स तो 2 4 जा 8a और 2 का भाग अब 2 में 1 टाइम जाता है तो ये 3a रहेगा अपॉन 5। देखो नीचे जो फ्रैक्शन है 5 ना वो तो खाली 5 है तो 5.1 लिख सकते हैं। ऊपर हो गया 8 3 11a बट्टे 2। आपको पता है जब दो फ्रैक्शन अपॉन में होती है तो नीचे वाली फ्रैक्शन ना रिवर्स हो जाती है उल्टी हो जाती है गुणा में जाके। तो नीचे वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/5। तो कितना हो जाएगा 11a बट्टे
10। देखो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी है। ठीक हो गया। तीसरी संख्या जो है वो पहली से 5 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 57 हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। हमें तीन नंबर्स दिए हैं। देखो एक बार साइड में हम चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से कौन सी संख्या को अज्यूम करें कि और नंबर्स मिल जाए। तो बोला कि पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर जो है वो दूसरी से 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक हो गया। और जो तीसरी संख्या है ना वो पहली से 5 गुनी है। अच्छा, पहली से 5 गुनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना उसमें दूसरी को मान लेते हैं। तो हमने बोला माना दूसरी संख्या, हमने बोला दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमने मान ली कैपिटल ए। अच्छा, दूसरी संख्या अगर ए होगी तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 3 ऑफ ए हो जाएगी, क्योंकि पहली संख्या दूसरी का 3 गुना थी। और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तीसरी संख्या जो थी वो पहली संख्या का 3 गुना, तो पहली संख्या 3 है और उसका 3 गुना कितना हो जाएगा 9a। इट मीन्स वी हैव थ्री नंबर्स a, 3a और 9a। तीन संख्याएं हमारे पास है a, 3a और 9a। ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो तीनों संख्या है ना इनका औसत भी बता रखा है। तो उसने बोला तीनों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, तीनों संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 57। देखो तीनों संख्याओं का औसत बराबर 57, लेकिन ये तीनों संख्याओं का औसत अकॉर्डिंग टू अस हमारे हिसाब से क्या होगा, तीनों संख्याओं का योग यानी कि a प्लस 3a प्लस 9a अपॉन इनके परिमाणों की संख्या मतलब 3 बराबर 57। तो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखो 9 प्लस 3 12, 12 और 13a अपॉन 3 इक्वल टू 57। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा 57 इंटू 3 अपॉन 13। सॉरी हमने एक चीज़ गलत कर दी, तीसरी संख्या जो है ना 5 और फर्स्ट था, तो ये 5 हो गया, 5 दिया 15, ये हो गया हमारा 15a। और यहाँ पर हो गया आपका 9a की जगह हो गया 15a और ये हो गया 15, 16, 17, 18, 19a, ये हो गया 19 से। तो अपॉन में कितना आएगा 19, तो 19, 19 57, तो a इक्वल टू हो गया 9। a अगर 9 हो गया तो इट मीन्स दूसरी संख्या कितनी हो गई 9। तो इट मीन्स क्या हो गया सेकेंड जो संख्या हो गई वो क्या हो गई 9। सेकेंड संख्या 9 हो गई तो फर्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी 9 इंटू 3, 3a, 3 इंटू 9 27। और तीसरी संख्या जो हो जाएगी तो 15 इंटू 9, तो हमारी जो तीसरी संख्या होगी 15 इंटू 9, 15 9 जो होता है 135। तो देखो क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो इसमें जो तीनों संख्याओं में ना सबसे बड़ी संख्या 135 और सबसे छोटी संख्या सेकंड, थर्ड और सेकंड, तो इनका जो अंतर होगा ना वो कितना हो जाएगा 135 माइनस 9। तो 135 माइनस 9 कितना होता है 126। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी से तिगुनी है। पहली संख्या जो है वो दूसरी से दुगुनी और दूसरी संख्या तीसरी से तिगुनी है। यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 10 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखो दोनों क्वेश्चन सेम है पर लास्ट में जो पूछा है वो अलग है, उसमें डिफरेंस पूछा था, इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ दिया। तो ऐसे कोई भी संख्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, सबसे छोटी संख्या भी पूछ सकता है या सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का सम भी पूछ सकता है, डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बन सकते हैं। तो हमें देखते हैं पहले हम किसको अज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, पहली संख्या जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का दुगुना है, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर। और जो दूसरी संख्या है ना वो तीसरी से तिगुनी है, तीसरी संख्या का 3 गुना है। तो इसमें अगर हम तीसरी संख्या को माने तो दूसरी मिल जाएगा, दूसरी से आ जाएगा तो पहला रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें तीसरी संख्या मान लेते हैं, माना, वैसे आप कोई भी मान सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो माना तीसरी संख्या हमने ले ली a, तीसरी संख्या a है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 3 ऑफ a और पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 ऑफ 3a, तो कितना हो जाएगा 6a। तो हमारे जो तीन नंबर्स हो गए वो क्या हो गए a, 3a और 6a। अब वो क्या कहें तीनों संख्याओं का औसत, तो तीनों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 10 दे रखा है, लेकिन हमारे हिसाब से औसत कितना होता है तीनों संख्याओं का योग यानी कि a प्लस 3a प्लस 6a अपॉन
3 इक्वल टू 10, ये हमको गिवन है, ये हमारा औसत है, ये बराबर 10 दिया है। तो 6 प्लस 3 6 3 9 1 10, तो इतना होगा 10a अपॉन 3 इक्वल टू 10। तो यहाँ से 10a कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3 30, और a कितना हो जाएगा 30 अपॉन 10, दैट इज a इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। a के 3 होने का मतलब है तीसरी संख्या कितनी है, 3 है, तीसरी संख्या a है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 3 इंटू ए, 3 3 जा 9, और पहली संख्या हो जाएगी 6 इंटू 3, तो सबसे बड़ी संख्या जो 6a है, तो फर्स्ट संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 6 इंटू ए यानी कि 18, और सबसे बड़ी संख्या भी आपकी कितनी है 18 ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 18 है और एक संख्या निकाल देने पर औसत कितना रह जाता है, 16 रह जाता है। तो निकाली गई संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखो 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत मतलब 5 संख्याओं का योग बट्टे 5, परिमाण की संख्या कितनी हो गई 5, तो हमें दे रखा है 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है 18। तो 5 संख्याओं का औसत अकॉर्डिंग टू अस कितना होता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पांचों संख्याओं का योग बट्टे 5, क्योंकि परिमाण 5 है, बराबर 18। तो यहाँ से ना हमें एक चीज मिल गई, वो क्या है कि पांचों संख्याओं का योग, जो 5 संख्या होंगी उनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 5 यानी कि 90 डिग्री। ठीक हो गया। अच्छा बोला कि एक संख्या निकाल देते हैं, ये तो हो गया 5 संख्याओं का योग। आप चाहो तो इसे इक्वेशन 1 भी मान सकते हो। अच्छा, एक संख्या निकालने पर शेष संख्या कितनी हो गई 4 बच गई। तो एक संख्या निकालने पर औसत 16 रह जाता है, तो इसका मतलब एक संख्या निकाल दी तो 4 संख्या बची, तो 4 संख्याओं का औसत कितना है वो भी दे दिया आपको 16। अगर 4 संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज 16 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 4 संख्याओं का योग बट्टे 4 बराबर 16। इट मीन यहाँ से हमें जो 4 नंबर्स है ना इनका समेशन मिल गया, तो 4 संख्याएं उनको अगर ऐड करोगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 16 इंटू 4 यानी कि 64। इक्वेशन नंबर 2 बोलो या फिर इसको ऐसे ही समझ लो। अब देखो 5 संख्याओं को ऐड करो तो 90 है, 4 संख्याओं को ऐड करो तो 64 है। अगर मैं 1 से 2 को माइनस कर दूं या 5 संख्याओं के योग से 4 संख्याओं के योग को सब्ट्रैक्ट कर दूं या घटा दूं, तो मुझे एक संख्या मिल जाएगी, और वो एक संख्या क्या होगी निकाली गई संख्या ही होगी। तो इसीलिए क्या हो जाएगा निकाली गई संख्या जो क्या हो जाएगी, हमें वही तो निकालना है कि जो संख्या बाहर 5 में से एक निकाली वो कौन सी है। तो निकाली गई जो संख्या होगी वो 5 नंबर्स का जो सम होगा 90, उसमें से 4 का सम निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगी निकाली गई संख्या। 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 2, 26। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व ए बी सी तथा डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। ठीक हो गया, 5 साल पहले की बात बोला कि 4 लोग हैं ए बी सी डी, और उनकी जो औसत एज है ना, एवरेज एज है ना, वो कितनी है 45 ईयर्स थी तब थी। और अब जो है अब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि अब प्रेजेंट में ई भी आ गया, तो ई के आ जाने से पांचों की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। पहले 4 थे, अब पांचों की औसत आयु बताइए कि 49 हो गई है। तो हमें ई की जो है वो प्रेजेंट एज बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, 5 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। तो सपोज 5 साल पहले ऐसे करते हैं, 5 वर्ष पूर्व ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि ए बी सी डी का जो एवरेज एज है या इनका जो एवरेज है औसत है वो कितना है 45 ईयर्स इनकी एज का है। अब हमें पता है कि एवरेज का मतलब क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 इक्वल टू 45। तो यहाँ से ना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो गया 45 इंटू 4, और 45 इंटू 4 मतलब 180 डिग्री, सॉरी 180 ईयर्स, ठीक है, 180 वर्ष आ गए। इन चारों जो ए बी सी डी इनकी औसत आयु नहीं, इनकी आयु का योग जो हो गया वो 180 वर्ष आ गया। और ये बात करें हम 5 साल पहले की बात, ठीक है। अब देखो अब प्रेजेंट की बात करो, अभी वर्तमान करो। अच्छा, अगर 5 साल पहले ए बी सी डी की आयु ये थी, तो 5 साल बाद इनकी आयु कितनी होगी, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, सपोज एक ए वर्ष का है तो इन सब में ना 5 5 ऐड कर देते हैं, ऐसे कर सकते हैं। वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी ए प्लस 5 बी प्लस 5
सी प्लस 5 और आप बोलते थे डी प्लस 5। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों को अलग रख लो, प्लस 5 भी कितनी टाइम्स है, 5 5 10 15 और 20 हो गया 20। और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है, 180। तो 180 प्लस 20 ये कितना हो जाएगा, 200 वर्ष। इसका मतलब वर्तमान आयु, वर्तमान में जो ए प्लस बी प्लस सी इनका आयु का योग है ना, वो 200 वर्ष है। वर्तमान की बात कर रहे हैं। अब वर्तमान में ही ई भी आ गया है, अब वर्तमान में 5 हो गए, तो वर्तमान में ही क्या करते हैं, प्रेजेंट में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन पांचों का औसत कितना होगा, इन पांचों का योग बट्टे 5 बराबर, ये गिवन है आपका 49। तो कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई मतलब है कि इन पांचों की आयु का योग बराबर 49 इंटू 5, मतलब 5 नम 45, पंचों को 20 और 4 हो गया 245 वर्ष। अब देखो वर्तमान में दो चीजें हमें मिल गई कि 5 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये हो गया 5 लोगों की एवरेज आयु, और यहाँ पे हो गया 4 लोगों की एवरेज आयु वर्तमान में। तो इट मीन्स ऊपर वाले में ई इंक्लूडेड नहीं है और इसमें ई इंक्लूडेड है। इट मीन्स ई की जो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ई की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ये जो पांचों की आयु का योग है 245 वर्ष माइनस चारों की जो वर्तमान आयु का योग है वो, तो इसका मतलब कितनी हो जाएगी 45 वर्ष। तो 45 साल जो है वो ई की वर्तमान आयु है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मापों का औसत 56 सेंटीमीटर निकाला गया, बाद में पता चला कि एक माप जो है वो 61 सेंटीमीटर के स्थान पर 64 सेंटीमीटर ले लिया गया, ठीक औसत कितना है। तो हमें बताना है कि आपको 20 माप लिए और उनका औसत 56 सेंटीमीटर निकाला, लेकिन फिर ये पता चला कि इन 20 में से ना एक वैल्यू गलत है, एक वैल्यू में 61 लेना था लेकिन 64 ले लिया गया है। तो हम क्या करते हैं, तो पहले जो दिया है 20 मापों का औसत, 20 मापों का जो औसत गिवन है वो कितना है, 56 सेंटीमीटर है। ठीक है, 20 मापों का औसत मतलब 20 मापों का योग और बट्टे 20 मापों का योग बट्टे 20 बराबर 56 सेंटीमीटर, यही होगा। तो यहाँ से जो 20 माप है ना उनका योग कितना हो जाएगा, 20 मापों का योग, औसत नहीं है ये योग है, सबका सम है 1 2 3 4 ऐसे 20 माप है, उनकी कुछ वैल्यूज होंगी, तो वो कितने हो गए 56 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा 2 से 12 और 2 5 10 और 1 11 1120 सेंटीमीटर, ये 20 मापों का योग है। लेकिन 20 मापों का जो ठीक, ये तो क्या है गलत, इस योग में एक चीज गलत है, वो क्या गलत है, 61 की जगह पे 64 लिया गया है, तो 64 इसमें गलत है। अब इन्हीं 20 मापों का ठीक योग निकाल लेते हैं, मतलब करेक्ट जो वाला है 20 मापों का सही योग, सही योग मतलब जहाँ पे हमने अपनी जो मिस्टेक थी उसको सही किया है। तो 1120 में हमने क्या किया है, ये इसका 20 मापों का योग था, इसमें क्या है 64 को ले लिया गया था जिसको कि हटाएंगे हम, और जो सही है उसको ले लेंगे, प्लस 61 को ले लिया। तो हमारा जो 20 मापों का सही योग है वो कितना हो जाएगा, 61 और ये ऐड हो जाएगा 1181 माइनस 64, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 1117। ठीक है, इतना सेंटीमीटर, ये 20 मापों का सही योग है। अगर ये 20 मापों का सही योग है तो 20 मापों का सही एवरेज भी कितना होगा, ये हो जाएगा 20 मापों का सही औसत, सही औसत बराबर कितना होगा 20 मापों का सही योग, और सही योग कितना था 1117 बट्टे 20, तो कितना हो जाएगा, इसमें डिवाइड करते हैं 20 का भागा 20 से 100, फिर आपका 11 बचता है, फिर से 100, फिर 17 बचता है, पॉइंट 16 यस, और 5 इतना सेंटीमीटर, तो 55.85 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।